अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 13 पर आज चर्चा करेंगे। वेद मंत्रों के अर्थों का अनर्थ कर करके आज तक वेदों के ज्ञान की हत्या हुई है। सदगुरुदेव शीर्षक दिए हैं, आज तक वेदों के ज्ञान की हत्या हुई है। हम अपने पिछले लेखों में दिखा चुके हैं कि अब तक जितने भाष्य वेदों के मंत्रों पर मिल रहे हैं वह सब किसी न किसी मजहब वाले मनुष्यों का किया हुआ है। इन सब लोगों ने अपने अपने मजहब के पक्षपात में वेदों के मंत्रों का अर्थ करके वेदों के सच्चे ज्ञान को निष्पक्ष रूप में और स्वतंत्र रूप में न प्रकट करके वेदों के ज्ञान और सिद्धांत की हत्या की है। यह लोग नास्तिक ही नहीं, वेद मंत्रों का गला घोंटने वाले हैं। नास्तिको वेद निंदक, मनु जी के कथनानुसार जब वेद का केवल निंदक ही नास्तिक है, तब अब आप ही सोचें कि वेदों के सिद्धांतों का गला घोंटने वाले, वेदों की हत्या करने वाले क्या हैं और इन्हें क्या कहा जाए। इन लोगों ने वेद मंत्रों के अर्थ वेद के और उसके ऋषियों के मंतव्यों के विपरीत अर्थ करके पाप ही नहीं महापाप किया है। इस बात को यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों या ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों का अर्थ करते हुए हम अपने पाठकों को बार बार दिखला रहे हैं। आज इस लेख द्वारा हम 40वें अध्याय के 10वें मंत्र को, जो ईशावास्य उपनिषद का 13वां मंत्र है, उसका अर्थ करेंगे। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो वेदों का जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए वह सामने नहीं आया, इसलिए गुरुदेव दुखी होकर के मैंने लेखनी उठाए हैं। तो बराबर समझाते रहे हैं हम लोगों को और ज्ञान शक्ति में छपता रहा और इस ज्ञान शक्ति को किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में माता जी ने दिया। तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, उनकी याद बनी रहे बोल के जस का तस लिखा हुआ है ना। सदगुरुदेव जैसा लिखे हैं वैसे ही लिखा हुआ है। हाँ, सदगुरुदेव अगर इसको किताब रूप में बनाते, ग्रंथ रूप में, तो कुछ बातें कट जाती, लेकिन माता जी की महिमा से जस का तस लिखा हुआ है ना। तो मंत्रों को बता रहे हैं गुरुदेव कि ईशावास्य उपनिषद का यह 10वां मंत्र है और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतर्गत यह बातें चल रही हैं, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो गुरुदेव की महिमा से आगे पढ़ते हैं, उन्हीं की बातों को फिर से भी पढ़ देते हैं, है ना। इस बात को यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों या ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों का अर्थ करते हुए हम अपने पाठकों को बार बार दिखला रहे हैं। आज इस लेख द्वारा हम 40वें अध्याय के 10वें मंत्र को, जो ईशावास्य उपनिषद का 13वां मंत्र है, तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह 10वां मंत्र है और ईशावास्य उपनिषद का यह 13वां मंत्र है। इसका अर्थ कर रहे हैं गुरुदेव, उसका अर्थ करेंगे। लिखे हैं, उक्त मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। अन्य देवाहु संभवादन्यादाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। यह है ईशावास्य उपनिषद का 13वां मंत्र और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 10वां मंत्र। पदच्छेद किए हैं गुरुदेव। अन्यत एव आहु संभवात आहु असंभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे। उसके बाद अन्वय भी किए हैं। समवात अन्यत एव आहु असंभवात अन्यत आहु इति धीराणाम शुश्रुम ये न तत् विचक्षिरे। शब्दार्थ भी किए हैं यहाँ पर। संभवात संभव से, अन्यत एव दूसरा ही, आहु कहा गया है। असंभवात असंभव से, अन्यत दूसरा,
आहुः कहा गया है। इति ऐसा धीराणाम शुश्रुम ज्ञानियों से सुना है, ये जिन लोगों ने न हम लोगों को तत्विचक्षिरे इसे खूब व्याख्या करके बताया है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अभी मंत्रार्थ कर रहे हैं गुरुदेव। तो यहाँ पर लिखे हैं, संभव से दूसरा ही कहा है, ब्रैकेट में दिए हैं इसी तरह से। असंभव से दूसरा ही कहा गया है, ऐसा उन ज्ञानियों से सुना है जिन लोगों ने हम लोगों को इसे खूब विस्तार से व्याख्या करके बताया और समझाया है। ये है मंत्र का अर्थ। कितनी बड़ी बात है। हाँ, अन्य देवाहु संभवात दन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। बताइए, संभव से दूसरा ही कहा है, असंभव से दूसरा ही कहा गया है, ऐसा उन ज्ञानियों से सुना है जिन लोगों ने हम लोगों को इसे खूब विस्तार से व्याख्या करके बताया और समझाया है। ये ऋषि मुनियों की वाणी। तात्पर्य गुरुदेव बता रहे हैं, तात्पर्य यह कि यह ठीक है कि संभव और असंभव दोनों से एक ही बात नहीं होती है, एक ही फल की प्राप्ति नहीं है। इसे हम लोगों से अच्छे अच्छे विचारवानों, ज्ञानियों और विद्वानों ने खूब विस्तार से व्याख्या करके समझाया है। अतः इसमें किसी को या हम लोगों को संदेह नहीं है। अतः इसी कारण से हमें संभव से और असंभव दोनों से काम लेना चाहिए, क्योंकि दोनों से एक ही फल की प्राप्ति नहीं होती और मनुष्य को संभव से जो मिलता है और असंभव से जो मिलता है, दोनों की आवश्यकता है। इनमें से किसी एक के सहारे सच्ची मुक्ति, सच्ची शांति, सच्ची उन्नति, आयु, आरोग्य और स्वतंत्रता आदि जो कुछ लोग चाहते हैं, पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बताए हम लोगों को, इस मंत्र का तात्पर्य बतलाए कि संभव से एक फल की प्राप्ति होती है, दूसरे ही फल की, तो असंभव से भी जो फल की प्राप्ति होती है वह दूसरा है। मतलब संभव से जो फल प्राप्त होगा वह दूसरा और असंभव से जो फल प्राप्त होगा वह दूसरा। और जीवन में सुखी रहने के लिए, सच्ची शांति, सच्ची उन्नति, आयु, आरोग्य, स्वतंत्रता, ये सब प्राप्त करने के लिए, या जो कुछ हमारी इच्छा है इन सब प्राप्त करने के लिए, सच्ची मुक्ति, सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। आगे पढ़ते हैं, यह सब बातें कहाँ से आई कि दोनों का सहारा लेना चाहिए, दोनों की उपासना करनी चाहिए। अगर कोई पूछेंगे तो गुरुदेव लिख रहे हैं ना। क्या कहना। फिर से पढ़ते हैं, यह सब बातें कहाँ से आई कि दोनों का सहारा लेना चाहिए, दोनों की उपासना करनी चाहिए अथवा दोनों से काम लेना चाहिए। ऐसी शंका करने पर हम कहेंगे कि ऐसे मंत्रों के आगे पीछे जो मंत्र आए हैं उनमें यह बात कही गई है। इस मंत्र के आगे जो मंत्र है उसको भी पढ़िए, उसके बाद में इसके पीछे जो मंत्र है उसे भी पढ़िए। सदगुरुदेव कह रहे हैं तब आपको सब बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो उनमें से यही बात कही गई है, जैसे संभूतिम च विनाशं च यस्तद्वे दो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृत मनुष्यते 14 है। तो ईशावास्य उपनिषद का 14 मंत्र। यह इस उपनिषद के 14वें मंत्र में संभव को समृत और असंभव को विनाश कहा है तथा 11वें मंत्र में इसी को अविद्या और विद्या कहा है। इन दोनों शब्दों को खूब समझने के लिए इन मंत्रों में इनके कई नाम दिए गए हैं और यह बताया गया है कि इनमें से किसी एक का सहारा लेने वाला अंधतमः प्रविशन्ति अज्ञान अंधकार के या अवनीति के गड्ढे में गिरता है। सोचिए कितना मंथन किए हैं गुरुदेव। इन सभी मंत्रों को खूब पढ़े हैं, खूब विचार किए हैं, अंत स्थल से उनके हृदय स्थल से विचार किए हैं और तब जाके अर्थ को समझा के हम लोग के सामने पेश किए हैं। इन सभी मंत्रों के भीतर बहुत सारी बातें आई हैं। कहीं इसी मंत्र में संभव और असंभव लिखा हुआ है, कहीं इसी
ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत और भी मंत्र हैं जिसमें कहीं अविद्या कहीं विद्या लिखा है, उसी को गुरुदेव बता रहे हैं। यह इस उपनिषद के 14वें मंत्र में संभव को समृत और असंभव को विनाश कहा है, तथा 11वें मंत्र में इसी को अविद्या और विद्या कहा है। इन दोनों शब्दों को खूब समझने के लिए इन मंत्रों में इनके कई नाम दिए गए हैं और यह बताया गया है कि इनमें से किसी एक का सहारा लेने वाला अंधतमः प्रविशन्ति, अज्ञान अंधकार के या अवनति के गड्ढे यानी गर्त में गिरता है। मनुष्य के सच्चे लक्ष्य को वह प्राप्त होता है जो संभव और असंभव, संभूति और असंभूति तथा अविद्या और विद्या दोनों को तत्व से जानकर, दोनों को उपयोगी जानकर, दोनों में से किसी एक की उपेक्षा न करके दोनों को साथ साथ लेकर चलता है। वह ऐसा करने से इनमें से एक के द्वारा अपने शरीर को, अपने घर द्वार और अपने धन तथा अपने देश और राष्ट्र की रक्षा करके दूसरे से आत्मज्ञान और योग को जानकर सच्चे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके सच्ची मुक्ति, सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्ची उन्नति तथा ब्रह्मानंद को प्राप्त करके अपने शरीर और आत्मा दोनों की भलाई कर सकेंगे। व्यक्ति के समूह से ही राष्ट्र और जाति बनी है, तथा इससे सारे संसार, सारे देश और राष्ट्र की भलाई होगी। इस बात को हम 11वें मंत्र का अर्थ करते हुए पहले ही खूब विस्तार से समझा चुके हैं। पीछे के पृष्ठों को उल्टा कर देख लें। आप सोचते होंगे कि ये सब लिख के क्या लाभ मिल रहा है, या ये सब पढ़कर क्या लाभ होगा। लेकिन आज इस दुनिया की स्थिति को देखते हुए आपके अंतर आत्मा से प्रश्न पूछिए, है ना। आप अपने अंतर आत्मा से प्रश्न पूछिए कि लोग जो ईश्वर के नाम पर इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना व्रत उपवास कर रहे हैं, इतना जगह जगह मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बने हुए हैं, अभी वर्तमान की हालत देखिए। दिल्ली में कितने मने अपहरित हो रहे हैं, कहीं बहुत सारी लड़कियां खो गई, बच्चे खो गए। ये क्या हो रहा है? भगवान कहाँ चला गया? सब जगह भगवान जी रहते हैं ना। जो लोग कहते हैं ना भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापक है, तो सद्गुरुदेव क्यों यह बीड़ा उठाए? इसके लिए कि वह अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं सब लोग, है ना। अगर वह अज्ञान अंधकार में पड़े नहीं होते तो आज स्थिति भी नहीं होती। लोग झूठ बोलकर, चोरी करके, दगाबाजी करके रुपये पैसे कमा रहे हैं। पुराने जमाने ऐसी बातें नहीं थी। पुराने जमाने में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग की व्याख्या की जाती थी और सबको समझाया जाता था जीवन को कैसे जिया जाए, है ना। आज तो हम लोग को और आनंद से रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञान की उन्नति के साथ साथ हमारे अपने शरीर की रक्षा भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ये सब सभी लोग समझ गए हैं, ईश्वर नाम को ले लेकर अपना कवच पहनकर और दुनिया को ठगो, केवल धन दौलत कमा रहे हैं। हीरे मोती जवाहरात के लिए लोग दूसरे की हत्या कर रहे हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इतने लोगों को अपहरित करने का कारण क्या है? रुपये पैसे की लालच और कुछ भी नहीं, है ना। आप खूब विचार कर लीजिए। इसीलिए गुरुदेव इसका भाष्य किए हैं और सबको समझा रहे हैं। अगर इस देश के लोग, है ना, क्या कहते हैं, इस देश के लोगों को क्या चाहिए? दोनों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, दोनों को लेकर चलना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य के सच्चे लक्ष्य को वह प्राप्त होता है जो संभव और असंभव, संभूति और असंभूति अथवा अविद्या और विद्या दोनों को तत्व से जानकर, दोनों को उपयोगी जानकर, दोनों में से किसी एक की उपेक्षा न करके दोनों को साथ साथ लेकर चलता है। वो ऐसा करने से इनमें से एक के द्वारा अपने शरीर को, अपने घर द्वार और अपने धन तथा अपने देश और राष्ट्र की रक्षा करके दूसरे से आत्मज्ञान और योग को जानकर सच्चे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके सच्ची मुक्ति, सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सच्ची उन्नति तथा ब्रह्मानंद को प्राप्त करके अपने शरीर और आत्मा दोनों की भलाई कर सकेंगे। सोच लीजिए, व्यक्ति के समूह से ही राष्ट्र और जाति बनी है, अतः इससे सारे संसार, सारे देश
और राष्ट्र की भलाई होगी। इस बात को हम 11वें मंत्र का अर्थ करते हुए पहले ही खूब विस्तार से समझा चुके हैं। पीछे के पृष्ठों को उल्टा कर देख लें तो 13वें मंत्र में आगे हम लोग जो पढ़ चुके थे उसके विषय में चर्चा होते हुए और आगे बहुत विस्तार से सदगुरु समझाए हैं। तो अभी इतना ही बात करते हैं और आप भी खूब विचार लीजिए कि झूठ में क्या भलाई है। जहाँ ईश्वर का नामो निशान नहीं है, उस ईश्वर के पीछे इतने मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बनाए हुए हैं, इतने तप इतने उपवास इतने कीर्तन सब हो रहे हैं, इसके बावजूद भी सब किसी के बच्चे खो रहे हैं। कोई कहाँ क्या हो रहा है, यह क्यों हो रहा है? क्योंकि अज्ञान में हम लोग घिरे हुए हैं। अगर हम लोग ईश्वर का भरोसा नहीं करके आत्मा का भरोसा करेंगे तो विश्व में परम शांति होगी। परस्पर एक दूसरे को श्रद्धा करेंगे हम लोग। विचार कर लीजिए, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमणि महाराज की जय।